नमस्ते, इजी टारो में आपका स्वागत है। आज के विषय में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके जीवन के साथी के साथ पहली रात कैसे रहेगी और फिर ये जो जीवन साथी है, पता नहीं जो भी आप फ़ाइल चुनोगे, आज हम लोगों को राधे कृष्ण का एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्गली आ रहा है। मतलब ये जो भी आपका जिससे भी आपका शादी होगा, वो मोस्टली आपके सोलमेट नहीं तो ट्विन फ्लेम रहेंगे, ठीक है? अब हम ये कार्ड शफ़ल करेंगे और फिर यहाँ से 3 नहीं तो 2 कार्ड्स लेंगे आपके लिए पाइल के ऑप्शंस के लिए, ठीक है? Okay, so pile number one and pile number two, however it is. Pile number one है eight of wands, amazing. Okay, ये कुछ रीजन से ब्लर ही रह रहा है, so I'm like okay. मैं आपको बाद में फोकस करके दिखाती हूँ, okay? Don't worry about that. um, क्या 4 पाइल्स है? ओके आज हमारे पास 4 पाइल्स है और जैसे ही मैंने मैसेज कंफर्म कराया था आपको पहले ही, ओह गॉड, ये चीज़ लाइक मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं बैठता है कि ये क्या है? क्या प्रॉब्लम क्या है इसको? लाइक फ़ोकस होने के लिए कितना टाइम लगता है यार? हाँ, हो गया। देखो जैसे मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि मोस्टली ये आपके सोलमेट है जिनके साथ आपकी शादी होगी, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, जैसे भी आप नेम टैग देना चाहते हो। इसका मैं अप क्लोज़ वर्ज़न आपको दिखाती हूँ गाइज़, क्योंकि ये वैसे भी सुधरने से रहा ये कैमरा। अ ओके सो हमारे पास है 8 ऑफ wands, द फूल, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स, ठीक है? सो आप लोग चुनो जो भी आपके लिए सही लगता है और हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। सो 8 ऑफ wands से बता रहे हैं कि आप लोग दोनों का जो रिलेशनशिप रहेगा, पाइल नंबर 1 मैंने पाइल नंबर 1 का इंट्रोडक्शन दिया नहीं। ये क्या प्रॉब्लम है आज? मुझे नहीं पता। ये बीच-बीच में ना कैमरा का एक-एक खुद का ही मूड चलता है। मैं इसको फ़ोकस करने लगा रही हूँ, फ़ोकस हो नहीं रहा है। आई डोंट नो व्हाटएवर इट इज़। ओके सो हाँ, 8 ऑफ wands यही बता रहा है कि आपका और आपके जीवन साथी का जो प्यार है वो काइंड ऑफ लव एट फर्स्ट साइट होगा। कुछ-कुछ लोगों के लिए अट्रैक्शन एट फर्स्ट साइट मतलब अट्रैक्शन मतलब लव और अट्रैक्शन दोनों काइंड ऑफ सेम ही है, बट इन्फैचुएशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ लाइक फिज़िकल अट्रैक्शन के बारे में। आप लोग दोनों का नहीं तो आप में से किसी एक का लव लैंग्वेज रह सकता है फिज़िकल टच, तो आप लोग दोनों को पहले से ही वो एक टच का तो चाहिए ही रहेगा, व्हिच इज़ लाइक होल्डिंग हैंड्स, गाल पर किस करना, ये सब स्वीट-स्वीट चीज़ें तो रहेगी ही, लेकिन 8 ऑफ wands अगेन सेक्सुअलिटी के ऊपर ज़्यादा स्ट्रांगली बताता है कि मतलब आपको लाइक मन करेगा टू जस्ट डू इट विद देम। पता नहीं क्यों आपने कभी किसी के साथ कुछ नहीं किया रहेगा, आपने कभी किसी को फर्स्ट डेट पे किस नहीं किया रहेगा या फिर कुछ भी, लेकिन इस इंसान के साथ आपको लगेगा कि यार पता नहीं मेरे मन के अंदर का जो जानवर है वो जाग रहा है, वैसे टाइप का एक एनर्जी लिटरली लिटरली वैसे ही आ रहा है। ओके सो अब हम थोड़ा सा लुक्स के हिसाब से देखते हैं कि आपके जीवन साथी दिखते कैसे हैं। उनको टैटू रह सकता है, ओके। उनको टैटू या तो रह सकता है, नहीं तो वो खुद टैटू आर्टिस्ट रह सकते हैं, नहीं तो उनको टैटूज़ देखना वगैरह पसंद रहेगा, ठीक है? बियर्ड रह सकता है उनको, मतलब दाढ़ी रह सकती है, शार्प फीचर्स रह सकता है, पता नहीं क्यों लंबे दिखाई दे रहे हैं वो, हो सकता है, ठीक है? किसी-किसी के लिए उनका बाल या तो घना रहेगा, नहीं तो मुझे बॉल्ड भी दिखाई दे रहा है, मतलब उनका बाल ज़्यादा है नहीं। ईदर व्हिच वेज़ जैसे मैंने पहले ही आपको बताया हॉट, सो आपको इंस्टेंट अट्रैक्शन फ़ील होगा इस इंसान के टुवर्ड्स। देखो ये कभी ब्लर ब्लर ही रहेगा ये आज के दिन। मैन ओके सो हाँ, ऑल इन ऑल आपको तुरंत ही उनके टुवर्ड्स वो हीट फ़ील होगा आप लोग दोनों के बीच में। ओके अगर आपको मेरे आवाज़ से समझ रहा है, मुझे ठीक नहीं था, कुछ 2 दिन बुखार हो गया था और फिर मैंने कुछ दिन के लिए टैरो रीडिंग्स पूरी तरह से बंद कर दिए थे। बहुत दिन गुज़र गया लेकिन फिर भी मेरा काइंड ऑफ गला अभी तक प्रॉब्लमेटिक है और
मुझे सर्दी हुई है, सो इसलिए मेरा आवाज़ थोड़ा-सा वियर्ड हो सकता है। आई डोंट नो, मुझे वियर्ड लग रहा है। मेरी मम्मी को तो वियर्ड नहीं लग रहा है। मम्मी से बात करती हूँ, मेरा आवाज़ चेंज हो गया है ना, ऐसे मैं बोलती हूँ तो मम्मी बोलती है, "नहीं, कुछ नहीं चेंज हुआ है।" एंड आई एम लाइक व्हाट? आई डोंट नो, आप लोगों को लगता रहेगा तो फिर मैंने आपको क्लैरिटी दे दिया क्यों। ठीक है, आपके और आपके जीवन साथी के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल्स हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। ओके, फर्स्ट नाइट के बारे में। फर्स्ट नाइट, वंडरफुल। ओके, सो आप लोग दोनों का इंटेंस कनेक्शन है गाइस, लाइक प्यार भी लाइक बहुत जोरदार प्यार करते हो आप लोग दोनों एक दूसरे से, एंड अगर गुस्सा करोगे तो फिर भी काइंड ऑफ जोरदार गुस्सा करोगे एक दूसरे से। ओके, मेरा अभी ध्यान गया, ये काज भी ब्लर आ रहे हैं, मतलब ये भी ब्लर आ रहा है क्या? आई डोंट नो। ओके, मैं ना श्री कृष्णा को निकालती हूँ यहाँ से, ठीक है, बिकॉज आई हैव अ फीलिंग श्री कृष्णा पे फोकस जा रहा है। मैंने बोला श्री कृष्णा पे फोकस जा रहा था, मैं श्री कृष्णा को यहाँ पे रखती हूँ, ठीक है, उनके चरण यहाँ पे रहेंगे, होपफुली होपफुली फिर इस पे ध्यान नहीं जाएगा, पता नहीं, बट मुझे श्री कृष्णा का एनर्जी चाहिए गाइस, बिकॉज लाइक उनको भी चैनल करियो ना, मतलब यहाँ पे श्री कृष्णा है बट स्टिल बाल श्री कृष्णा के लिए भी। ओके, सो हाँ तो आप लोग दोनों का लव मैरिज का सिनारियो बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। आप लोग दोनों एक दूसरे को जानते हो, शायद बीच में नो कांटेक्ट में थे, फिर बाद में आप लोग दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने से पहले काइंड ऑफ आप लोग दोनों अगेन एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे से बातें करते हो, ब्ला 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 ब्ला। किसी का तो मानना है कि शादी से पहले मिलना नहीं चाहिए या फिर चेहरा नहीं देखना चाहिए, ऐसा कुछ रहेगा आप लोगों के रिवाज में, आई डोंट नो, बट हाँ स्पेशली वो लेडीज़ वाला फंक्शन में आप लोग बोलते हो कि मतलब हम लोग दूर ही रहेंगे, अच्छा है, एंड देन कुछ तो हो जाता है, आप लोग दोनों वीडियो कॉल वगैरह करना चाहते हो, बट वो वीडियो कॉल लगता नहीं है, या फिर आप लोग दोनों जानबूझकर एक दूसरे से बात नहीं करते बिकॉज वो रिवाज को इंटरप्शन हो जाएगा, एंड देन वो सही नहीं है, एंड फिर बाद में आप लोग दोनों अपने अपने मन के अंदर रहते हो। ये इट्स लाइक द फर्स्ट टाइम कि आप लोग दोनों स्पेशली अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ रहेगा, मुझे वो फीलिंग्स आ रहा है गाइस, आप में से कुछ लोग हैं जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बीच में कभी तो हुआ था, उसके अलावा आप लोगों ने कभी भी ऐसा आपके साथ हुआ नहीं है कि आप लोग दोनों एक दूसरे से बात नहीं किए हैं, तो इसीलिए ये जो दूरियां हैं वो काइंड ऑफ बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, बहुत ही गुस्सा आ रहा है आप लोग दोनों को, और फिर यही काइंड ऑफ ऑन एंड ऑफ झगड़ा आप लोगों का चलता रहता है जब तक आपके रस्म रिवाज होते नहीं और फिर जब तक आपकी शादी नहीं होती, तब तक आप लोगों का ऑन एंड ऑफ बीच बीच में झगड़ा होता रहता है। बट हाँ, एज एवरीथिंग, अगर आपने नो कांटेक्ट का जो लाइक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लिया, तो ज़ाहिर सी बात है ये तो इतनी छोटी सी प्रॉब्लम है, उसको तो आप ऐसे चुटकी भर में सॉल्व कर लोगे, एंड देन आप लोग सॉल्व करोगे, उस पे वर्क करोगे, ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन आप लोग दोनों एक दूसरे से लविंग वर्ड्स एक्सचेंज करोगे कि पगले या फिर पगली, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, थोड़ी मैं तुझसे दूर रह के अच्छा फ़ील करने वाला हूँ, या फिर वैसे कुछ। तो वैसे आप लोग दोनों एक-दूसरे को समझाओगे कि मतलब आप लोग दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हो। द वर्ड पगले इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज़ आप लोगों का कोई तो कनेक्शन है, कोई तो एक व्यूअर है यहाँ पे जिनका कनेक्शन बहुत ही इन्फॉर्मल कनेक्शन है। मतलब आपको और आपके जो पर्सन है उनको ज़्यादा कुछ ऐसे लाइक बोलते हैं ना एकदम जानू-वानू नहीं चल रहा है आप लोग दोनों के बीच में। आप लोग दोनों के बीच में ऑन द कॉन्ट्री बहुत ही "ये पागल है क्या? ये कुछ भी बोल मत।" एक एक मतलब वैसा टाइप का एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। सो इसीलिए वो पगले वाला एनर्जी बहुत ही डोमिनेंट निकला। बट हाँ, एंड फिर बाद में आप लोग दोनों बात करते हो, उस सब को सॉल्व करते हो, एंड काइंड ऑफ वही टाइम पे लाइक शादी से जस्ट पहले आप लोग दोनों मिलते हो, बात करते हो एंड ऑल दैट, और वहीं पे टाइम पे थोड़ा-सा सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता है, नहीं तो आप लोग दोनों लाइक अगर फ़ोन में वगैरह बात कर रहे हो तभी एक-दूसरे के साथ।
एक दूसरे को टीज करते हो, फ़ोन सेक्स करते हो या कुछ, वो वाला काइंड ऑफ एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। एंड देन फाइनली आपकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद भी बहुत सारे रस्म-रिवाज़ रहते हैं गाइस, बट आप लोगों को मन नहीं करता वो रस्म-रिवाज़ करने का। आप काइंड ऑफ लाइक भागना चाहते हो, अकेले रहना चाहते हो एंड देन फिर बाद में देखते हैं आगे क्या। ठीक है? आप लोग जगल करते हो, क्या करना है, क्या नहीं करना है एंड देन सारे रस्म-रिवाज़ फटाफट ख़त्म करके या फिर जितना फटाफट आप लोग ख़त्म कर सकते हो उतना फटाफट ख़त्म करके, मतलब आप लोगों को चाहिए कि फटाफट ख़त्म हो जाए बिकॉज़ 8 ऑफ wands वापस आने वाला था बाहर, बट एक्चुअली बाहर आया वो है नाइट ऑफ कप्स। सो नाइट ऑफ कप्स यही बताता है कि चाहिए था कि वैसा हो बट देन थिंग्स बहुत ही स्लोली चल रहा है। बहुत ही स्लोली आगे-आगे बढ़ रहा है सब कुछ एंड जितना स्लोली बढ़ रहा है आप लोग दोनों एक-दूसरे को टीज़ भी किए जा रहे हो, आप लोग दोनों एक-दूसरे को देखे जा रहे हो, निहारे जा रहे हो एंड देन उतना ही आप लोग दोनों के अंदर सेक्सुअल टेंशन बढ़ते भी जा रहा है। वॉव! एंड फिर बाद में फाइनली जब आपके पेरेंट्स वगैरह बोलते थे कि मतलब हो गया, लाइक रस्म-रिवाज सब खत्म, अभी दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ, कमरे में चले जाओ या फिर जो करना है करो, अपना जी लो अपनी ज़िंदगी, ठीक है? सो फिर बाद में आप लोग दोनों लिटरली लाइक रोक नहीं पाते हो खुद को। लाइक ये ऐसा सेक्स है जहाँ पे आप लोग लाइक जैसे ही दरवाज़ा बंद हो गया, वैसे ही आप लोग दोनों इन्हें एक-दूसरे को छूना शुरू कर दिया या फिर आप लोगों को अगर एलिवेटर से घर पे जाना है मतलब लिफ्ट से घर पे अगर जाना है, ठीक है? तो लिफ्ट में भी अगर आप लोग चढ़ते हो और फिर लिफ्ट में कोई नहीं रहता, सन्नाटा रहता है, कोई आजू-बाजू में नहीं, तभी भी आप लोग दोनों एक-दूसरे को बहुत ज़ोर से किस करते हो एंड लाइक आप लोग दोनों का लाइक हाथ एक-दूसरे के ऊपर रहता ही है और फिर आप लोग दोनों बहुत एकदम जंगली बन चुके हो ये टाइम तक बिकॉज़ आप लोगों ने इतना देर तक एक-दूसरे से अलग आप लोग रहे नहीं हो। अच्छा बाय द वे एक और मुझे एनर्जी दिखाई दिया है, पता नहीं क्यों मैंने पहले क्यों नहीं नोटिस किया बट यहाँ पे दिख रहा है, 4 ऑफ वांड्स से समझता है इट्स ए ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ये मुझे उल्टा नहीं लग रहा है, ये लाइक ये रिवर्सल में आया था बट मुझे रिवर्सल वाला फीलिंग नहीं आ रहा है। आई वांट यू एज़ अ होल नॉट जस्ट फॉर सेक्स। तो ये अगर आप किसी इंसान के बारे में सोच रहे हो कि क्या उनको सिर्फ़ सेक्स के लिए आप चाहिए, तो नहीं वैसा कुछ नहीं है, ठीक है? आप में से कोई तो है जिनको वो काइंड ऑफ फिर भी पट नहीं रहा है, ऐसे ही लग रहा है कि मतलब नहीं उनको शायद सिर्फ़ सेक्स के लिए ही चाहिए और कुछ नहीं। आई डोंट नो, ट्रस्ट योर इंट्यूशन गाइस, ये सब जनरल मैसेजेस है, ठीक है? ओके। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं even though messages is like very very positive but still मैं नहीं चाहती कि गलती से अगर आपके लाइफ में कुछ रेड फ्लैग निकला सो फिर आप इग्नोर करो उसको, ठीक है? सो यहाँ पे दिखा रहा है कि इट्स नॉट लाइक दैट कि मतलब उनको आप ही पसंद हो और कभी-कभी ना सब लोगों का प्यार जताने का तरीका अलग रहता है। किसी-किसी का प्यार जताने का तरीका आई लव यू बोलते हुए है, किसी-किसी का प्यार जताने का तरीका फिज़िकली है। तो जैसे मैंने पहले ही आप लोगों को बोला, आपका नहीं तो उनका नहीं तो दोनों का फिज़िकल अट्रैक्शन में प्यार दिखाई देता है, ठीक है? सो या टेक हाउएवर इट इज़ रेज़ोनेटिंग, ठीक है? हुँ। योर चबीनेस इज़ हॉट, ठीक है? अगर आपको पेट है या फिर आप चबी हो तो फिर वो बहुत ही हॉट लगता है आपके पर्सन को, ओके? मतलब उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब आप चबी हो कि क्या, लुक्स के ऊपर अभी कौन ही देखता है, राइट? ये चालू है। ओह! ओके, मुझे लगा बीच में बंद हो गया। ठीक है, लुक्स के ऊपर कौन ही ध्यान देता है आजकल, कोई नहीं ध्यान देता। इट्स लाइक सब लोग ओपन माइंडेड हो चुके हैं, सब लोगों को मालूम है कि लुक्स इज़ नॉट एवरीथिंग, दिल सब कुछ है। व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए दूसरे इंसान का। ओके, सो इवन दो आप लोगों के अंदर वो लाइक आग है, वो जुनून है एक-दूसरे का, मतलब अगर कपड़े फाड़ सकते हो तो आप लोग फाड़ भी दोगे, लाइक इतना जोश है आप लोग दोनों के अंदर, बट स्टिल यू आर लाइक वेटिंग फॉर इट टू बी स्लो काइंड ऑफ, ठीक है? मतलब थोड़ा-सा
फोरप्ले थोड़ा-सा लाइक सब कुछ, वो सब चाहिए आपको एंड देन सडनली आई हैव अ फीलिंग कि लड़की ये पिच करती है, ठीक है? जो भी मुझे मैसेजेस डोमिनेंट मैसेजेस आ रहा है वही मैं बोलने वाली हूँ। तो जो भी आपको वैसा रेज़ोनेट नहीं हो रहा है तो कैसा आपको रेज़ोनेट हो रहा है वैसे ही लो, ठीक है? मुझे जो एनर्जी आया ना इट्स लाइक अगेन लिफ्ट का जो एनर्जी है या फिर होटल या फिर जहाँ पे भी आप लोग हो, दरवाज़ा बंद करते ही आप लोग दोनों एक-दूसरे के ऊपर लाइक कूद पड़ते हो, राइट? एक-दूसरे को ज़ोर से किस करते हो। किस करने के बाद जो लड़की है वो लड़के को बोलती है कि रुको इतना घाई नहीं करते, मुझे लास्टिंग वाला फीलिंग चाहिए, मुझे एकदम फटाफट वाला फीलिंग नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि हम लोग दोनों एक-दूसरे के साथ पूरे रात भर रहे। सो वैसा लड़की पिच करती है एंड देन लड़का भी अम, ल लड़के के अगेन दोनों को ये चीज़ टीज़ हो रहा है कि मतलब यार स्लो डाउन करना पड़ेगा एंड ऑल दैट। सो वो दोनों को टीज़ हो रहा है एक तरफ से बट ऑल्सो इट इज़ वेरी हंग्री, ठीक है? सो लड़के की आँखों में वो हंगर आपको दिखाई देता है लड़की को एंड देन फिर बाद में लड़का लाइक मान लेता है, ठीक है? यस, व्हाटएवर यू वांट लाइक क्यों नहीं? एंड देन वो आपको गले पे किस करते हैं। आप लोग दोनों एक-दूसरे से बीच-बीच में बातें कर रहे हो, ठीक है? एंड देन जो भी बीच में बातें कर रहे हो अम, लाइक ओके मैं आपको बताती हूँ क्या हो रहा है। तो वो आपको लाइक आपके जो हस्बैंड है वो वेट अ सेकंड हस्बैंड वाइफ को नेक पे किस करते हैं, वाइफ बहुत ही टर्न डाउन हो जाती है। वाइफ और हस्बैंड दोनों एक दूसरे को कपड़े के ऊपर से ही um, एक दूसरे को नीचे से लाइक हाथ लगाते हैं एंड ऑल दैट। यहाँ पे ब्लो जॉब है बट थोड़ा थोड़ा हैंड जॉब का मुझे फीलिंग आ रहा है एंड देन जो हस्बैंड है वो फिर वाइफ के अंडरवेयर के अंदर हाथ रख के फिर उनको फिंगरिंग करते हैं एंड वही करते हुए हस्बैंड वाइफ को बोलते हैं कि मतलब मुझे हमेशा से ये चाहिए था। आई वांट यू एज अ होल नॉट जस्ट फॉर सेक्स बट ये चीज़ इन मुझे हमेशा से यही चाहिए था कि हम लोग दोनों एक दूसरे से शादी करें, हम लोगों का एक हैप्पी एंडिंग हो, हम लोग दोनों एक दूसरे के रहे एंड देन हम लोग दोनों लाइक फिजिकल हो एंड ऑल दैट। एंड फिर बाद में अगेन बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन हो रहा है आप लोग दोनों के बीच। um, कोई तो दूसरे इंसान को बोलता है कि मतलब आपका लुक्स मैटर नहीं करता है एंड ऑल दैट एंड जब तक आप लोग दोनों अलग दूर दूर थे तो आपके जो पर्सन है वो आपको बोलते हैं कि मतलब मैं आपको सोचते हुए खुद को कितने बार छुआ मैं बोल भी नहीं सकती एंड ऑल दैट। मुझे वो लड़की का एनर्जी यहाँ से आ रहा है स्ट्रांगली बट हाँ अगेन अगर आपके जीवन साथी है तो फिर लड़के भी हो सकते हैं, आई डोंट नो। एंड हाँ फिर वो होने के बाद आप लोग या तो हैंड जॉब देते हो आपके जीवन साथी को विच इज फ्यूचर हस्बैंड को, ठीक है? नहीं तो ब्लो जॉब देते हो एंड देन दोनों पागल हो गए हो इस समय तक, ठीक है? दोनों को लाइक बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड फॉर सम ऑफ यू गाइस बूब्स के साथ भी कोई तो खेलने वाले हैं। या लेट्स सी व्हाट इज okay and then you end it up in a missionary way, ठीक है? and then आप लोग लाइक बेड पे जाते हो लाइक स्टैंडर्ड फॉर्मेट मिशनरी में रहते हो एंड आप लोग दोनों एक दूसरे के आंखों में देखते हो एंड देन एक दूसरे के साथ सेक्स करते हो एंड वो सेक्स होने के बाद आप लोग दोनों लाइक सोते नहीं हो ना कि आप लोग दोनों कुछ नॉर्मल सा रात नहीं बिताते, आप लोग दोनों कुछ रोमांटिक करने के लिए देखते हो, या तो रोमांटिक डिनर, नहीं तो रोमांटिक गेम्स, नहीं तो वैसे कुछ, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो रोमांटिक आप लोग दोनों करते ही हो। तो ये था आप लोगों के लिए मैसेजेस फाइल नंबर 1। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। जो भी आपके ख्याल है नीचे कमेंट पे लिख सकते हो। अगले वीडियो में मिलते हैं। अलविदा।
तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है, ये द फूल, तो उनके लिए ये रीडिंग। अब मैं बताना चाहती हूँ फर्स्ट मैसेजेस ऑल इन ऑल। आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत ही ट्रेडिशनल है, आप लोगों को पता है आप लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है। 9 टू 5 जॉब, कुर्ता कमीज़ पहनना एंड ऑल दैट। सो लाइक ट्रेडिशनल ड्रेसेस हो सकता है, नहीं तो ट्रेडिशनल जॉब्स एंड ऑल, वो सब आपका लाइक लाइफ़स्टाइल है, आपका नहीं तो आपके जीवन साथी का। सेकंड जो मुझे लाइफ़स्टाइल दिखाई दे रहा है, वो ये है कि आपको कितना भी अगर वर्क मिल जाए, कितना भी अगर ओवरवर्क करना पड़े या फिर कुछ भी, आप लोगों का जो एनर्जी है, आप लोगों को अगर भगवद गीता पे विश्वास है ना, सो भगवद गीता में बताया है कि अम, लाइक देयर इज़ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, कर्म योग, ध्यान योग और भक्ति मार्ग, भक्ति योग जो भी है, ठीक है? सो वो तीनों में मतलब अंतर क्या है? एक इंसान बहुत ही एक्शन वाइज़ काम करता है, एक इंसान बहुत ही वर्ड्स वाइज़ यू नो एफर्मेशंस वगैरह बोलते हैं और एक इंसान बहुत ही डिवोशन रखता है। सो एंड ध्यान योग व्हिच इज़ लाइक ध्यान करना, ऑफ कोर्स मेडिटेशन एंड ऑल दैट। नहीं तो लाइक कलेक्टिंग ऑफ द लाइक नॉलेज एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है? सो वो भी ध्यान योग में आया। ओके, सो अभी ये तो है ही। सो आप लोगों का एनर्जी जो स्ट्रांग दिखाई दे रहा है ना, वो है एक्शंस। सो आपको ये देखो, मैंने बोला था ना कि ट्रेडिशनल क्लॉथ्स दिखाई दे रहा है। सो आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो ट्रेडिशनल क्लॉथ्स पहनते हैं, ट्रेडिशनल मेंटालिटी है आप लोगों का, व्हिच इज़ अ गुड वन, ठीक है? ओह मैन! ओके, सो पाइल नंबर 1 अगर आपने देखा नहीं है तो देख लो, बिकॉज़ मुझे पहले से ही एक्चुअली वाइब्स आ रहा था पाइल नंबर 1 वाले, पाइल नंबर 2 देखना चाहिए करके। बट मैंने पाइल नंबर 1 को बोला नहीं ये चीज़, फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो व्हाई। क्योंकि यही शायद होना था, व्हिच इज़ लाइक आप लोगों को वो देख के ही यहाँ पे आना था। सो वेलकम, अगर आप लोग पाइल नंबर 1 देख के आए हो, बिकॉज़ लिटरली सेम कार्ड्स आया और फिर आपके सामने मैंने कप शफल किया कार्ड्स। ओके, तो मैं क्या बता रही थी? हाँ, वो तो हो गया, व्हिच इज़ हाँ, आप लोगों का ना एक्शंस बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को जो अगर 9 टू 5 से एक्सटेंडेड जॉब अगर आपको मिल गया, व्हिच इज़ लाइक ओवरटाइम करने के लिए किसी ने बोल दिया, आप खुशी-खुशी ओवरटाइम कर लोगे, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। आपको इनफैक्ट अच्छा लगता है वो करने के लिए, ठीक है? वर्क करने के लिए वगैरह पसंद है एंड ऑल दैट। आपका एनर्जी, फिज़िकल एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है। आप एरीज़ हो सकते हो, नहीं होना होना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, जस्ट एन एनर्जी। अम, पता नहीं क्यों एक स्कॉर्पियो वाला भी एनर्जी दिखाई दे रहा है। इग्नोर द साइंस, बट वो एनर्जी जो है ना, इट्स वेरी मच लाइक अ बेबी काइंड ऑफ एन एनर्जी, जहाँ पे बच्चे लोगों को कितना एनर्जी रहता है, स्फूर्ति रहती है। सो वो वाला एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इट्स लाइक बहुत सारा एनर्जी है आप लोगों के अंदर एंड देन आप लोग बहुत कुछ करना चाहते हो, कर सकते हो और करते हो, वैसा टाइप का। अभी ये जो द फूल से ये भी समझ रहा है कि आपके और आपके जीवन साथी का जो लव है वो कैसे शुरू होगा। इट्स नॉर्मल कि आप लीप ऑफ फेथ लोगे, ठीक है? आप भगवान पे भरोसा करोगे कि देखते हैं क्या होता है एंड देन यू जस्ट गो फॉर इट। लीप ऑफ फेथ का ना एक एक काइंड ऑफ मिसकंसेप्शन है। लोग बोलते हैं लीप ऑफ फेथ मतलब सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव सोच के आगे बढ़ना, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है? टू बी वेरी फ्रैंक, हम लोगों को नेगेटिव थॉट्स आते ही है। भगवान ने हम लोगों का माइंड बनाया, उसमें नेगेटिव थॉट्स आता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लीप ऑफ फेथ लेना इन ऑन द कॉन्ट्ररी इट मीन्स कि मतलब अगर नेगेटिव थॉट्स भी आ रहा है बट यू आर जस्ट गिविंग इट अ चांस, ठीक है? सो वो वाला एनर्जी, यू आर गिविंग योर फ्यूचर स्पाउस अ चांस। सो ये एनर्जी में मुझे थोड़ा बहुत अरेंज मैरिज का भी वाइब जा रहा है, बट लव मैरिज का भी वाइब जा रहा है। इसमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक नहीं आ रहा है, बहुत स्ट्रांगली अरेंज मैरिज आ रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक। ओके, हाँ, बट अदर देन दैट दो दो वेरी डिफरेंट पर्सनालिटीज दिखाई दे रहे हैं। या तो आपके जीवन साथी लाइक बहुत मॉडर्न रहेंगे, उनको टैटूज वगैरह डालना पसंद रहेगा, स्टाइलिश क्लोथ्स डालना पसंद रहेगा, उनका शार्प फीचर्स रहेगा, बियर्डेड रहेंगे, लंबे रहेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। नहीं तो उनका नेचुरल ब्यूटी रहेगा, वो मुल्तानी मिट्टी वगैरह सब शक्ल पे लगाएंगे, एंड उनका जो भी नेचुरल हेयर है ना, वो सब उन्होंने कुछ वैक्स वगैरह नहीं किया है, एंड ट्रेडिशनल क्लोथ्स।
So again, so everyone has different choices, right? So this person has this kind of choice. So वो दिख रहा है मुझे. Okay, so अब हम like literally मेरे angels ने बोला यही वाले कार्ड्स लेने के लिए. So I'm like, okay, let's see. I want you, I need you, please. Okay, I don't know what is happening. आप लोगों का फर्स्ट नाइट का फर्स्ट नाइट के कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं. Be my son's mama when you're deep inside of me. Okay. I got it. So I don't know आप लोगों का फर्स्ट नाइट क्या है, कैसा है, और कुछ लोगों का ये जो रीडिंग है वो पास्ट का रीडिंग भी रह सकता है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. कभी वैसा हो जाता है. I love when you scream my name. Naughty. Okay. ये पर्सन मुझे स्पेसिफिक पर्सन दिखाई दे रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक. सोलमेट, ट्विन फ्लेम, एक्स क्रश, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जो भी है. एंड ऑल्सो मुझे जो एनर्जी आ रहा है, इट्स मोर लाइक I want you not just for sex but as a whole. But this was almost coming out in the reverse. I know इसमें यहाँ पे रिवर्स नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे जब गिरा था तभी मुझे कंफर्म नहीं था कि ये रिवर्स है कि अपराइट है. जस्ट मेक श्योर कि मतलब मुझे थोड़ा सा वाइब जा रहा है कि आप लोग दोनों लास्ट नहीं करने वाले हो. मुझे लग रहा है कि ये आपके करंट बॉयफ्रेंड है, नहीं तो पास्ट बॉयफ्रेंड है जिसके साथ आपका फ्यूचर नहीं है. तो वैसा वाला एक फीलिंग आ रहा है मुझे. ठीक है, इट्स लाइक योर फर्स्ट टाइम इन जनरल, नॉट जस्ट द फर्स्ट टाइम इन लाइक विथ योर फ्यूचर स्पाउस. वैसा वाला नहीं आ रहा है मुझे एनर्जी. सो इसको, ये पर्सन को आपका छाती पसंद है. आई थिंक वी शुड बी अलोन फॉर अ व्हाइल. ओके, जब भी आप लोग दोनों को स्ट्रेस होगा या फिर कुछ, तो ये पर्सन पिच करेंगे कि हम लोग दोनों अकेले रहते हैं, हम लोग दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एंड देन हम लोगों को अपने आप अच्छा लग जाएगा. इट्स जस्ट काइंड ऑफ अ नाइस जेस्चर. द रीज़न मैंने बोला आप लोगों को कि ये फर्स्ट टाइम लग रहा है आप लोगों का इन जनरल, इसीलिए क्योंकि यू आर ग्रेट द वे यू आर. ओके, एंजल्स आपको बताना चाहते हैं गाइस, आप जैसे भी हो एकदम परफेक्ट हो. जस्ट बिकॉज कोई इंसान आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या फिर कोई इंसान आपको वो फीलिंग नहीं दे रहा है कि मतलब हाँ यू आर अमेजिंग, इट डजेंट मीन कि मतलब आप अमेजिंग नहीं हो. इसमें इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि उस इंसान को आपकी कदर नहीं है. इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कुछ कदर कम हो जाता है. ओके, तो मैं क्यों बोल रही थी पता है कि ये आप लोगों का फर्स्ट टाइम लग रहा है, बिकॉज ये टाइम पे या तो आप लोग सेक्स करके नहीं करोगे. इट्स लाइक सेक्स कर सकते हो ऑफ कोर्स, बट फोर प्ले ज़्यादातर होगा वैसे दिख रहा है मुझे. ठीक है, नहीं तो दूसरा जो चीज़ है, इट्स लाइक एकदम संभाल के सेक्स करोगे, बिकॉज लड़की का फर्स्ट टाइम है. एंड लड़की को लाइक ऑफ कोर्स ना डर लगता है कि मतलब दुखेगा नहीं तो दुखेगा क्या एंड ऑल दैट. सो प्लीज़ मेरे एकदम डीप अंदर मत जाओ. सो वैसा टाइप का एक एनर्जी मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है. एंड फॉर सम रीज़न व्हेन दिस कार्ड केम आउट विच इज़ लाइक आई वॉन्ट यू एज अ होल, नॉट जस्ट फॉर सेक्स, इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक कि आपके जो पार्टनर है वो आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं ये चीज़ कि मतलब मुझे सिर्फ तुम चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ सिर्फ सेक्स के लिए तुम नहीं चाहिए. मुझे ऐसा लग रहा है कि वो काइंड ऑफ कन्विंस करने के लिए देख रहे हैं लड़की को. ठीक है, ताकि लड़की उसको सेक्स दे दे. लिटरली वैसे ही मुझे लग रहा है. ठीक है, एंड आई थिंक वी शुड बी अलोन फॉर अ व्हाइल. इन अ वे इट्स ऑफ कोर्स अ गुड जेस्चर, बट अदर देन दैट अगर इसका रेड फ्लैग मैं देखूँ, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत रेड फ्लैग है. इट्स नॉट लाइक 100% रेड फ्लैग, बट थोड़ा सा है. जो रेड फ्लैग है इसकी मतलब मुझे तुम्हारे साथ अकेले रहने ही अच्छा लगता है. मुझे यू नो
बाहर नहीं जाना, मुझे ये नहीं करना, लाइक मूवीज़ में नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ डेट पे नहीं जाना, मुझे सिर्फ़ तुम्हारे साथ अकेले रहना है। सो अगेन वो थोड़ा-सा एनर्जी, बहुत रेड फ्लैग्स वाला एनर्जी आ रहा है। सो अगर ऐसा कुछ हो रहा है या फिर अगर ऐसा कुछ हुआ है ना आपके पास्ट में, सो लाइक इसको दिल पे मत लो गाइस, गर्ल्स गर्ल्स दिल पे मत लो, बिकॉज़ ये इंसान सीरियस नहीं है, ये दिख रहा है, या तो अगर ये सीरियस भी रहेगा तो फिर भी आप लोगों का फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है इस इंसान के साथ। ओके व्हाटएवर। सो फर्स्ट नाइट कैसा रहेगा आप लोग दोनों का, ठीक है? सो सबसे पहले तो वो शायद आपको तारीफ़ करेंगे बोल के कि आप बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हो, बहुत ही अच्छे दिख रहे हो, और इतने अच्छे दिख रहे हो कि मतलब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मेरे मन में जोश जग रहा है, मेरे मन में प्यार जग रहा है, मुझे चाहिए कि मैं आपके साथ ही वक़्त गुज़ारूँ, मुझे चाहिए कि हम लोग दोनों एक-दूसरे के हो जाएँ और हम लोग दोनों लाइक एक छोटा-सा रोल प्ले करें, अ, मामा या दादा का, या वो बहुत ही अजीब साउंड कर रहा है। अम, डैडी करके शुगर डैडी रहता है, ऐसा कुछ सुना है आपने? अगर सुना है तो गुड, नहीं तो छोड़ो, इग्नोर करो, बहुत ही वियर्ड कॉन्सेप्ट है वो। तो वैसे काइंड ऑफ कुछ एक रोल प्ले, एंड बट हाँ, रोल प्ले उनको करना है, एंड देन फिर बाद में लड़की बोलती है कि लेट्स नॉट गो ऑल द वे इन, एंड फिर बाद में लड़का भी एग्री करता है, ऐसा नहीं कि नहीं, लड़का इज़ लाइक ओके, अंडरस्टैंडिंग दिखा रहा है यहाँ पे कि वी बोथ हैव एन अंडरस्टैंडिंग, तो एज़ लॉन्ग एज़ है तो फिर ठीक है ना। एंड देन फिर आप लोग दोनों स्पेशली जो लड़का है ऑफ कोर्स लड़की को फिंगरिंग करता है और फिर प्लेजर देने की कोशिश करता है, एंड लड़की को बोलता है कि मतलब मेरा नाम चिल्लाओ, मेरा नाम बोलो, एंड देन लड़की लाइक वो नशे में उसका नाम ले भी लेती है, एंड लड़की कुछ ना कुछ चीज़ें बोलती है विच इज़, लड़की इतना हॉट फील करती है ना अभी तक कि मतलब उनको बहुत कुछ चीज़ें आ रहे हैं उनके दिलो दिमाग में, वो सारी चीज़ें बोल रहे हैं, और लड़के को फिर समझ में आता है कि मतलब तुम जैसी दिखती हो, भोली-भाली दिखते हो, वैसे तुम हो नहीं, तुम बहुत ही लाइक नॉटी हो, वैसे वाला एक कन्वर्सेशन हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लड़की है और ये लड़का है, बिकॉज़ अगेन ये एनर्जी यहाँ से लिंक हो रहा है। एंड देन फिर बाद में थोड़ी देर के बाद आई हैव अ फीलिंग कि लड़की को बुरा लगने लगता है, कि मतलब नहीं रोकते, हम लोग क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं एंड ऑल दैट। फिर लड़का बोलता है कि मतलब नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं है और मुझे सिर्फ तुम चाहिए, मुझे यू नो मुझे सिर्फ सेक्स नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए, वैसे टाइप का कुछ बातें करते हैं, और फिर बाद में ये लोग दोनों का काइंड ऑफ फर्स्ट नाइट यहाँ पे हो जाता है। एंड फर्स्ट नाइट होने के बाद आप लोग दोनों फर्स्ट टाइम बोलूँगी, ये नाइट का टाइम ही होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है, ठीक है? फर्स्ट टाइम होने के बाद आप लोग दोनों बाहर जाते हो, नॉर्मल ज़िंदगी बिताते हो, क्या मालूम आप लोग दोनों कोवर्कर्स हो कि क्या, या फिर कॉलेज मेट हो कि क्या, मालूम नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ पे भी आप हो ना, वहाँ पे बीच-बीच में आप इस इंसान को देखते हो, और जब भी देखते हो तो फिर वो बोलते हैं कि मतलब वो रात भी कितना क्रेज़ी था, या फिर कुछ भी कितना अच्छा था। वो आपको ऐसे फ़ोर्स वगैरह कुछ नहीं करेंगे, लड़का जो है वो बोलेगा नहीं कि मतलब चलो वापस करते हैं एंड ऑल दैट, वैसे कुछ नहीं बोल रहे, बट इनडायरेक्टली काइंड ऑफ वो हिंट दे रहे हैं कि मतलब मुझे अच्छा लगा आपके साथ रहकर वो टाइम पर। एंड देन एक दिन वो आपको पिच करते हैं, या फिर बहुत टाइम एक्चुअली मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत बार वो आपको पिच करते हैं बोल के कि हम लोगों को अकेले रहना चाहिए, अभी अकेले रहेंगे तो फिर मैं आपको बता सकता हूँ अच्छे से कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ एंड ऑल दैट। फिर बाद में आप लोग दोनों का काइंड ऑफ वो पैटर्न बन जाता है कि आप फ्लिंग रिलेशनशिप में आ जाते हो इस इंसान के साथ, व्हिच इज़ लाइक नॉट सो सीरियस बट लाइक डूइंग एवरीथिंग। ऐसे टाइप का एक एनर्जी है, एंड अभी यही बोलते टाइम
मेरा ध्यान यहाँ पे गया, विच इज़ लाइक एरीज। सो एरीज हो सकते हैं। ये पर्सन कौन है? मैं ना आई थिंक एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। अर्थ साइन हो सकता है जो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बट एक और एनर्जी मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है यहाँ से, विच इज़ लाइक दे माइट बी समवन हु टॉक्स अ लॉट फेस टू फेस, कि मतलब आपके फेस टू फेस में बहुत अच्छे अच्छे बातें करेंगे, और फिर उसका बातें करने का तरीका इज़ लाइक वेरी मक्खन। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से बताते रहेंगे, वो बहुत अच्छे से बातें करेंगे एंड ऑल दैट। सो वो वाला एक एनर्जी। सो यही है आप लोगों का रीडिंग, पाइल नंबर 2। दिस इज़ काइंड ऑफ अ रियलिस्टिक रीडिंग। जो फैंटेसी चाहिए था वैसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फैंटेसी वैसे आता नहीं है गाइस टैरो में, ठीक है। सो लाइक आई होप इट्स not something that you are hurt for, because ultimately this is ट्रूथ, ठीक है। इसमें कुछ बुरी बात नहीं है गाइस, जो है सो है, अभी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अभी ये भी ध्यान में रखो, जस्ट बिकॉज मैंने ये रीडिंग बोला है आप लोगों को डजंट मीन कि यही आपकी सच्चाई होनी चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, आपकी सच्चाई कुछ भी हो सकती है, जो भी आपको चाहिए वैसे आप आपका ज़िंदगी बना सकते हो, यू नो दैट, राइट। मतलब जो आपने चूज़ किया ना, अगर फॉर एग्जांपल ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ भी जाता है और फिर आप उनको बोलते हो कि मतलब नहीं, मुझे लाइक सिर्फ रिलेशन, मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि हम लोग दोनों सिर्फ यू नो सेक्स को ही ज़्यादा बढ़ावा दे या फिर कुछ भी। सो जाहिर सी बात है कि मतलब वैसा कुछ रिलेशन रहेगा ही नहीं आप लोग दोनों के बीच में। एक और बात, जस्ट इन केस अगर कोई इंसान आपको आके बोलने की कोशिश कर रहा है, ओह मतलब आप मुझसे प्यार नहीं करते क्योंकि आप मेरे साथ कर नहीं रहे हो, सो उनके लाइक ज़्यादा ध्यान मत दो, बिकॉज वो लोग जो भी आपसे जेन्युइनली प्यार करते हैं ना, मैं बोलती हूँ वो आपसे कभी भी ऐसे इमोशनल प्रेशर नहीं डालेंगे। कोई इंसान जो जेन्युइनली सच्ची किसी और से प्यार करता है, आप किसी से सच्ची प्यार करोगे क्या? आप उनको इमोशनल प्रेशर दोगे क्या? एग्जैक्टली आप नहीं दोगे तो फिर दूसरा इंसान क्यों देगा ना। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि वो सेल्फिश है, इसीलिए वो आपको इमोशनल प्रेशर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो लाइक डरो मत, वो सिर्फ खुद ही के लिए वो कुछ ज़्यादा ही वैसे विच इज़ लाइक सेक्स के ऊपर ही उनको ज़्यादा ध्यान है। तो इग्नोर करो उनको 100%, अपना लाइफ जियो और तब तक अच्छे से जीते रहो जब तक आपको कोई मिल नहीं जाता जो आपके ऊपर आपसे प्यार करे, ठीक है। मैं ये सब काज को सीधा रखती हूँ ताकि आगे के काज के लिए रेडी हो जाए। तो हाँ, इतना ही रीडिंग था। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। अलविदा। पाइल नंबर 3, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये रीडिंग आपके लिए है। आई एम रियली कंसर्न्ड कि 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया आप लोगों के लिए, बट हाँ आया है। अगर आप में से कुछ लोग पाइल नंबर 2 देख कर आया हो ना, तो रुको, एक मैसेज है विच इज़ लाइक जस्ट बिकॉज दैट पाइल नंबर 2 वाला रिलेशनशिप वॉज नॉट फॉर एवर, दैट डजेंट मीन कि वो आपके सोलमेट नहीं, तो ट्विन फ्लेम नहीं है वो। ऑन द कॉन्ट्ररी आपके कोई तो स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। ओके, वो हो गया। बट ऑल्सो लाइक आप लोग खुद से देख लो कि मतलब क्या रेड फ्लैग्स है आपके लिए एंड ऑल दैट। ओके, इग्नोर। अभी पाइल नंबर 3 पे हम आ जाते हैं। आप में से कोई तो था जो पाइल नंबर 2 से आया है। ओके, पाइल नंबर 3, 9 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप सिंगल हो एंड हैप्पी हो, ठीक है। आप सिंगल हो, हैप्पी हो। स्पेशली मुझे लड़की का वाइब दिखाई दे रहा है। लड़की है, सिंगल है, खुद का पैसे खुद ही कमाती है और उसके परिवार में इतना लड़की को कमाना या फिर लड़की का एजुकेशन में ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया, बट स्टिल परिवार का लाइक बिना सोचे या फिर ऐसे नहीं बिना सोचे, ऐसे कुछ गलत तो नहीं कर रही है ये लड़की। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी ये बहुत अच्छा काम कर रही है कि मतलब खुद का कमाई करना इज़ लाइक अ वेरी गुड डील, राइट। ओके, सो मुझे ये मोस्टली आपका एनर्जी दिखाई दे रहा है। ओके, व्हाटएवर दैट इज। सो आप कमाते हो बहुत अच्छे से,
एंड वही टाइम के अराउंड आपको आपके जीवन साथी मिलते हैं। होपफुली आपके जीवन साथी का कुछ मैसेजेस नहीं आया यहाँ पे। होपफुली आपके जीवन साथी आपको एक्सेप्ट करेंगे जैसे आप हो, एंड एक्सेप्ट ही नहीं बट एनकरेज करेंगे कि मतलब हाँ, आप बहुत अच्छा चीज़ कर रहे हो। और आपके जीवन साथी कैसे दिखते हैं? वो स्टाइलिश है, ठीक है? अच्छे कपड़े पहनते हैं, थोड़े से दुबले-पतले हो सकते हैं, एंड उनको मुस्टैच भी रहेगा व्हिच इज़ मूंछी है, ठीक है? ये देखो, मैंने बोला ना। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स हो गया, आपका लव स्टोरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, सो एन इंडिपेंडेंट वुमन हु नोज हु शी इज, व्हाट शी वांट्स, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है ना। एंड शी फाइनली फॉल्स इन लव विद समवन, उसको उसका जीवन का सच्चा प्यार मिल जाता है, वो बहुत ही खुश हो जाती है। ऐसे नहीं कि पहले खुश नहीं थी, ऑफ कोर्स वो खुश थी पहले से, एंड ये चीज़ इट्स लाइक सोने पे सुहागा टाइप ऑफ ए फीलिंग। एंड फिर बाद में वो 6 ऑफ पेंटिकल्स में मतलब इट्स लाइक बहुत हेल्दी रिलेशनशिप। अगर मतलब मेरे हिसाब से जिसमें मेरा लाइक बहुत बहुत ट्रस्ट है, 2 ऑफ कप्स से ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग एंड जेन्युइन हेल्दी रिलेशनशिप है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ लाइक पेंटिकल्स में से बहुत सारे मुझे कार्ड्स बहुत पसंद है, बट 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों पसंद है मुझे पता है? इट्स लाइक अ हेल्दी पर्सन, जिसके एक इंसान ट्रेडिशनल डेक अगर आपने देखा रहेगा, एक इंसान जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो दूसरों को पैसे दे रहा है। समझ रहे हो? जिसके पास पैसे नहीं है वो दूसरों को पैसे नहीं दे रहा है, या फिर खुद को दाँव पे लगा के दूसरों को कुछ नहीं दे रहा है। जब मैं दूसरों को कुछ चीज़ें दे रही हूँ या फिर कुछ मदद कर रही हूँ, जबकि मेरे पास ही कुछ एनर्जी नहीं है। मान लो कि मुझे बुखार हो गया है या फिर मुझे ठीक नहीं है, एंड देन कोई मुझे आके बोलता है कि मतलब मुझे मदद करो ना, एंड देन फिर मैं बोलती हूँ ठीक है यार, तेरे लिए मदद कर ही देती हूँ। सो उसको मैं प्यार का नाम नहीं दे सकती। थोड़ा बहुत एडजस्टिंग होता है प्यार में, बट दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप, एंड यहाँ पे मैं खुद की बलि चढ़ाकर मैं दूसरों को मदद कर रही हूँ। इट्स नॉट अ हेल्दी रिलेशनशिप गाइस। कभी भी हेल्दी रिलेशनशिप इनसाइड आउट आता है, मतलब मैं अगर खुद को 100% दे रही हूँ, फिर बाद में दूसरों को दे रही हूँ, दैट इज़ like true and healthy relationship. So pile number 3, I mean पहले मैं कंफ्यूज थी कि 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया, बट अब मुझे समझा कि ये ये इट्स लाइक अ फाउंडेशन, ठीक है? ये फाउंडेशन है कि आपके ज़िंदगी में एक बहुत ही अच्छा प्यार आना यहाँ से ही आएगा। लाइक जब आप खुद का ख्याल रखोगे ना, तभी आपके ज़िंदगी में बहुत-बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छा प्यार आएगा। एंड पेरेंट्स लव, मतलब अगर आपका फैमिली के साथ कुछ इश्यूज़ था, पेरेंट्स के साथ कुछ इश्यूज़ था, उसको सॉल्व कर लो, बिकॉज़ जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो फिर आपके मन में वो ट्रेसेस नहीं रहेंगे पास्ट के। और जैसे ही मैं ये बोल रही हूँ ना, मुझे सिंड्रेला का याद आ रहा है। सिंड्रेला का बहुत सारे वर्जन्स ऑफ मूवीज़ बनाए गए ना, तो वन ऑफ द मूवीज़ दैट सिंड्रेला हैज़ मेड, वहाँ पे वो लड़की प्रिंस के घर पे जाती रहती है, और जाने के जस्ट पहले वो पीछे मुड़ती है और उसकी स्टेप मदर को बोलती है आई फॉरगिव यू, एंड देन फिर वो जाती है। सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं ना, इट्स ऑलमोस्ट लाइक हम लोग वो पास्ट का बैगेज खुद के साथ नहीं लेके जाएँगे फ्यूचर में। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। सो अगर आपको आपके फैमिली के साथ कुछ इश्यूज़ था जिसमें आपको लग रहा है कि मतलब आपको माफ़ करना चाहिए उनको, या फिर आपके मन में लाइक माफ़ करना चाहिए नहीं, आपके मन में अभी भी रिज़ेंटमेंट वगैरह कुछ फीलिंग्स हैं ना, तो माफ़ करो, बिकॉज़ अल्टीमेटली आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। एंड देन फ्यूचर ही छोड़ दो ना, प्रेजेंट में भी हम लोगों को मन में शांति मिल जाएगी जब हम माफ़ करेंगे, बिकॉज़ हम वो बैगेज नहीं ले रहे हमारे ऊपर। करेक्ट है कि नहीं? ओके।
अब हम देखते हैं कि आपका फर्स्ट नाइट कैसे रहेगा। बीडीएसएम, सो किसी को तो फेटिश है यहाँ पे। किसी को तो ट्राई करना था, स्पेशली लड़की को ट्राई करना था कि बीडीएसएम क्या है, कैसा रहेगा। अगर आपका रिलेशनशिप डायनामिक लड़की और लड़का है, तो जो लड़का है वो आपको फ्लावर्स लाके देंगे, विच इज बाइट मी, स्पैंक मी। गाइस, ये क्या है? आप लोग शैतान हो, शैतान। नॉट इन अ बैड वे, गुड गुड शैतान, गुड शैतान। मैं क्या बोल रही थी? हाँ, कोई तो रोमांटिक है विच इज लाइक फ्लावर्स लेके देना, बुके लेके देना। एंड यहाँ पे भी बुके दिखाई दे रहा है, मेरा ध्यान यहाँ पे गया। सो I get hard just by looking at you. Okay, I love your view. Wonderful. Let's make out. Okay. Okay. तो एक इंसान को BDSM का शौक है कि मतलब BDSM ट्राई करना है वगैरह वगैरह। दूसरे इंसान को काइंड ऑफ BDSM इतना पटता नहीं है, विच इज़ लाइक समझता नहीं है कि इसमें क्या टर्न ऑन हो सकते हैं, इसमें टर्न ऑन होने के लिए है क्या, वैसे टाइप का एक एनर्जी। टू बी वेरी फ्रैंक ऐसा होता है गाइस। अभी हम कुछ नहीं कर सकते। आई वॉन्ट यू टू गिव मी अ ब्लो जॉब। सो अगर ये लड़की लड़का का रिलेशनशिप है गाइस, अगर ये लड़की लड़की का रिलेशन है ना, तो लाइक अगेन आपकी जो पार्टनर है वो आपको बुकेस लेके देंगे या फ्लावर्स लेके देंगे, नहीं तो आप उनको लेके दे रहे हो, मुझे नहीं मालूम। ठीक है। Hmm. रुक जाओ, मैं कुछ और कार्ड शफल करती हूँ एंड देन विल स्टार्ट। बट हाँ, लड़की को यू नो बीडीएसएम का शौक है एंड देन लड़का को समझता नहीं है कि बीडीएसएम में हॉट होने का क्या है एंड ऑल दैट। उनको हॉट फील हो रहा है, बट उनको लाइक एट द एंड अगर उनको कुछ करना है, सो इट्स लाइक वेरी नॉर्मल टाइप ऑफ सेक्स वैसे। ओके, लास्ट 3 कार्ड्स आई डोंट थिंक आपको दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे रखने की कोशिश करती हूँ। Oh man. Okay, done. Play with my clit. Oh, this is like a dominant voice. So the female is very dominant. She's like, I'm the boss here. Okay. So मुझे नहीं पता फर्स्ट नाइट से पहले आप लोग दोनों के बीच क्या हो गया। आप लोग दोनों ने एक दूसरे को किस वगैरह किया है क्या, या फिर आप लोग दोनों ने एक दूसरे से बातें की है क्या, कि आपका क्या सेक्सुअलिटी है क्या नहीं, या फिर आप लोग दोनों ने पहले सेक्स किया है कि नहीं, वो दिख नहीं रहा है। बट जो भी है, फर्स्ट नाइट में लड़की ने लड़के के ऊपर बॉम्ब फेंक दिया कि मतलब मुझे मन कर रहा है कि हम लोग BDSM ट्राई करें, हम लोग 50 शेड्स ऑफ ग्रे वाला जो सेक्स है वो ट्राई करें। और शायद आपने कुछ यूट्यूब वीडियोस देखा रहेगा कि BDSM क्या होता है, कैसे फील होता है, एंड वो भी आपको पसंद आया रहेगा। कुछ तो एक लिंक मुझे दिखाई दे रहा है जहाँ से आपको समझ में आ गया कि BDSM क्या है। या तो आपने एंटरटेनमेंट वीडियोस देखा है जहाँ पे BDSM का, जिसकी वजह से आपको समझा। नहीं तो आपने लाइक नॉलेज वाला वीडियोस देखा, राइट? एंड फिर बाद में आप काइंड ऑफ बॉस करने लगते हो, आप डोमिनेंट हो जाते हो, एंड आप दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हो, एंड किस करते करते आप उनके लिप्स को बाइट करते हुए किस करते हो। ऑफ कोर्स नॉट ज़ोर से, बट हाँ, जितना लाइक आप लोग दोनों को टर्न ऑन फील हो सकता है उतना वैसे। ठीक है। और आप उनको भी बोलते हो कि मुझे बाइट करो, और एक तरफ से जैसे ही आप लोग किस करते रहते हो, आप
लड़की जो है वो लड़के का काइंड ऑफ कॉलर पकड़ के खींचती है और ज़ोर से किस करती है अगेन। एंड फिर बाद में लड़के को बोलती है कि मुझे नेक में बाइट करो, मुझे हिकी दो, एंड ऑल दैट। फिर बाद में अगेन लड़के वैसे कर देते हैं। लड़की फिर बाद में टर्न होती है और थोड़ा-सा ट्वर्क करती है या क्या, या फिर लैप डांस करती है या कुछ तो, एंड देन फिर बाद में बोलती है कि मुझे स्पैंक करिए। एंड लड़के उनको स्पैंक करते हैं और लड़की को बहुत ही अच्छा लग जाता है। लड़की वापस बोलती है स्पैंक करने के लिए, और जैसे-जैसे स्पैंक कर रहे हैं, लड़का काइंड ऑफ हार्ड हो रहा है ये सब देखकर। एक तो उनको लाइक आपका ऐस देखने का एकदम फुल फ्लेश्ड व्यू मिल गया, एंड देन आप बहुत ही टर्न ऑन भी फ़ील कर रहे हो, और फिर लाइक वो सब देख-देख के उनको हो नहीं रहा है। ही इज़ लाइक ओह माय गॉड! मैं बहुत हार्ड हो चुका हूँ, मुझे अभी तुम चाहिए, मुझे सिर्फ़ तुम्हारे साथ मेक आउट करना है, तुम्हारे साथ सब कुछ करना है। एंड फिर बाद में अम, लाइक आपका काइंड ऑफ टोन था ना कि मुझे ये करो, मुझे वो करो एंड ऑल दैट। सो वही टोन में आपके जो जीवन साथी है वो भी बोलते हैं मुझे ब्लो जॉब दो। एंड फिर बाद में लेकिन आप अभी काइंड ऑफ डोमिनेंट रोल प्ले कर रहे थे ना, बट राइट नाउ जस्ट बिकॉज़ उन्होंने बोला, फिर भी आप उनको लाइक डोमिनेंट नहीं होने दोगे। यू आर लाइक आई एम द वन हू इज़ डोमिनेंट, सो वैसे लाइक लुक आप उनको दोगे, एंड देन वैसे आप उनको तड़पाते हुए उनका पैंट निकालोगे, उनके अंडरवियर निकालोगे, एंड देन आप उनको ब्लो जॉब देने लगोगे। लाइक बहुत सारा टीज़ करते हुए, एंड देन ऑल्सो लाइक लेटिंग देम नो हू द बॉस इज़, यू आर द बॉस ओवर हियर, ठीक है? एंड ये सब काइंड ऑफ हो रहा है इन अ चेयर बिकॉज़ अगेन जैसे मैंने बोला, थोड़ा-सा लाइक क्या बोली थी मैंने, डांस वगैरह करना, लाइक लैप डांस आप कर रहे थे ना उनके लिए, एंड ये सब चेयर पे हो रहा था। एंड देन आपके जो जीवन साथी है वो आपको बोलते हैं क्या हम जा सकते हैं, क्या हम लाइक बेड पे जाकर कर सकते हैं, क्या हम सब कुछ कर सकते हैं, मुझे मेकआउट करना है, मुझे तुम्हारे साथ सब कुछ करना है। जैसे मैंने बोला इट्स लाइक अ वेरी डिफरेंट डायनामिक बाद में आता है उस पे। फिर बाद में आप उनको बोलते हैं कि मतलब हाँ, हम जा सकते हैं लेकिन मैं तुम्हें बाँधूँगी और आप उनका हाथ बाँधते हो, आप उनके ऊपर आ जाते हो, एंड आप लाइक आप काइंड ऑफ फिर बाद में रुक जाते हो, एंड फिर बाद में आप बोलते हो कि मतलब वो टाइम पे ऑफ कोर्स आपके जीवन साथी लाइक बहुत ही एक्साइटेड हो गए रहते हैं। उनको लाइक ऐसा लगता है कि मतलब अभी मिल गया मुझे सब कुछ, बट आप रुक गए लाइक व्हाई वो थोड़ा-सा टीज़ वाला फीलिंग। एंड फिर बाद में आप उनको बोलते हो कि से यू लव मी एंड आई एम ऑल योर्स। आप उनका बाल शायद पकड़ के खींच के आप उनको बोलते हो कि मुझे आई लव यू कहो, फिर बाद में मैं तुम्हें आई एम ऑल योर्स, ठीक है? सो लाइक लिटरली फिर बाद में वो अगेन वो डेस्परेशन में अम, वो इतना टर्न्ड ऑन हो गए थे, वो फीलिंग्स में, इतने नशे में उन्होंने लाइक सडनली बोल भी दिया कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप काइंड ऑफ वापस बुलवाते हो एक और बार, एंड देन फिर अ, आप उनको अपने अंदर आने देते हो, लाइक आप उनको अपने अंदर समा लेते हो, एंड मोस्टली आप काउगर्ल बन जाते हो लाइक हाँ। And again, this is like it's sexy when you're romantic. It's sexy. Okay, रुको. It's sexy when you're romantic, when you're being romantic, but also it's sexy when you are being vanilla. वैसा वाला एक फीलिंग आ रहा है कि मतलब उनको बीडीएसएम का इतना था नहीं और आपको इतना था, और फिर बाद में भी उन्होंने लाइक जितना सब अ, आपको पसंद आ रहा था वो सब उन्होंने ट्राई किया आपके लिए। सो इट्स लाइक अ लिटिल बिट हैप्पीनेस आपके मन के अंदर आया।
एंड फिर या तो राउंड 2 आप लोग करते हो जहाँ पे प्ले विथ माई क्लेट आप बोलते हो आपके जीवन साथी से, ठीक है? नहीं तो अच्छा, मुझे एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाई दे रहा है, व्हिच इज़ लाइक लेट्स मेक आउट, यू नो, I want you to give me a blowjob and bite me, spank me. So you are having a back and forth conversation, but also आप लोग दोनों एक दूसरे को बता रहे हो कि आपको क्या अच्छा लगेगा. So that's a very healthy thing. Usually लोग ऐसे सोचते नहीं है कि हम लोगों को वर्बलाइज भी करना चाहिए हम लोगों को क्या पसंद है सेक्स के लिए. बट सेक्स रिलेटेड भी वी हैव टू बी आउटस्पोकन. नहीं तो दूसरों को कैसे समझेगा क्या अच्छा लगता है क्या नहीं. ये मुझे थोड़ा बहुत 69 वाइब्स आ रहा है. या तो आप लोग 69 करते हुए आप उनको ब्लो जॉब दे रहे हो और फिर वो आपको ओरल सेक्स दे रहे हैं जब आपके क्लिट के साथ खेलते हुए. सो वो आपको पागल करेगा, नहीं तो कुछ और. बट हाँ, नॉवेल्टी आप लोग दोनों के सेक्स में जो भी लाता है, लाइक यही फर्स्ट नाइट सेक्स नहीं बट एवरी नाइट सेक्स के लिए, तो वो आप ही हो, मतलब जो लेडीज है वो है. So I'm like a little bit happy and empowered with this messages. Congratulations guys. I'm really happy with this. So इतना ही था आप लोगों के लिए रीडिंग. उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है. जो भी आपके ख्याल है कमेंट से नीचे कमेंट पे लिख सकते हो, मतलब हाँ. कमेंट बॉक्स पे. ओके, इतना ही था. बाय. ओके, पाइल नंबर 4. मुझे एक सॉन्ग चैनल हुआ, सो आई हैड टू लेट यू गाइज नो दैट द सॉन्ग इज दिस इज अस करके एक चैनल, नहीं, एक अमेजोन प्राइम में मूवी है ना, सीरीज है, उसमें से मैंने ये सॉन्ग समझा. सॉन्ग का नाम है सो लॉन्ग मेरियन. सो या तो वो रहेगा, नहीं तो लाइक लिटरली द वर्ड लॉन्ग आपके लिए शायद साइज मैटर करता है, ठीक है? बिलीव बिलीव आया है कार्ड आपके लिए, तो आपके जीवन साथी एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है जो बिलीव करते हैं बहुत सारी चीज़ों पे, एंड ऑफ कोर्स आप पे भी बिलीव करते हैं, ठीक है? आप पे विश्वास रखते हैं, आप पे बिलीव करते हैं, जो भी आपने बोला वो सच्चाई है उनके लिए. यू नो व्हाट आई मीन, राइट? कि मतलब कुछ कुछ लोग रहते हैं ना कि आपने हाँ ठीक है बोला तो है, लेकिन मुझे प्रूफ चाहिए कि आपने जो बोला है वो सही है कि नहीं. सो दे आर लाइक नहीं, आई बिलीव इन यू, ठीक है? आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, अडल्ट वीडियोस, और फिर वो देखकर आपको मन करता है कि चलो ये ट्राई करते हैं, चलो वो ट्राई करते हैं. तो जस्ट अ मोमेंट. तो हाँ, वो एक दिखाई दे रहा है स्पेशली बूब जॉब से, कि मतलब आपको वो ट्राई करने का मन कर रहा है जस्ट बिकॉज आपने वो वीडियोस में देखा है. सेकंड थिंग, आपको क्या, आप लोग बहुत कुछ लाइक वीडियोस देखकर करना चाहते हो, एंड देन बी माई सन्स मामा एंड ऑल दैट. सो मतलब डायलॉग्स एंड ऑल भी आप लोग वीडियोस देखकर इंस्पायर होके करते हो. सो दैट्स व्हाट इट इज. एंड 6 ऑफ कप्स से मुझे ये भी समझ रहा है गाइस कि आप लोगों का सोलमेट रिलेशनशिप रहेगा, जिनके भी साथ आपकी शादी होगी, या तो वो आपके सोलमेट रहेंगे, नहीं तो आप लोग दोनों एक दूसरे को हैविली मिरर करोगे. मैं एक बात बोलूँ, सब लोग एक दूसरे को मिरर करते हैं. जो भी हम लोगों ने जो भी इंसान हम लोग अट्रैक्ट करते हैं हमारे ज़िंदगी में, उन लोगों का जैसे भी रिएक्शन रहता है एंड ऑल दैट, वो सब हम यू नो हमारे डीप रिफ्लेक्शन में से ही रहता है. सो स्वीट एंड टेंडर किस. ओके, मुझे समझा. मतलब पहले मैं एकदम कंफ्यूज थी कि मतलब ये क्या है. मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ. I want you, I need you, please. I tease you until you beg me. Okay. You're a great kisser. You've been bad. I gotta punish you. Play with my clit. Oh, okay. Wonderful. So बहुत सारे cards आ गए हैं हमारे पास.
आई वांट यू एज अ होल, नॉट जस्ट फॉर सेक्स. सो ये चीज़, ये जो कार्ड है, पर्टिकुलर कार्ड है, वो काइंड ऑफ 3 पाइल्स को मिला है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 4, नॉट 3, 4 को. सो इट्स अ सरप्राइज. सो हाँ, 333 एंजल नंबर आपको दिखाई देता रहेगा, और ये इंसान आपसे प्यार करता है. और मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद ना गाइस, एक थोड़ा-सा रेड फ्लैग दिख रहा है, कुछ ज़्यादा रेड फ्लैग नहीं है, एक प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है. ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा बहुत है. सो शादी के बाद आप लोग दोनों बहुत ज़्यादा झगड़ा करोगे अबाउट सेक्स, कि मतलब अरे यार तुमको सिर्फ सेक्स चाहिए क्या, वैसा टाइप का एक झगड़ा रहेगा. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. एंड सीरियसली टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे नहीं पता कि वो झगड़े को कैसे सॉल्व करना है एंड ऑल दैट. इसमें वो तो काज कुछ दिखाया नहीं है कि झगड़े को कैसे सॉल्व करना है, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको कपल काउंसलर के पास जाने का मन करता है तो प्लीज़ जाओ, बिकॉज़ कुछ अच्छे काउंसलर्स रहते हैं दुनिया में, जिन लोगों ने लाइक पढ़ाई एंड ऑल किया है, फिर बाद में वो कंसल्ट करते हैं कि क्या सही है क्या गलत. सो समटाइम्स हम लोगों को दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ जाती है. सो हमारा लाइक इमोशंस हर्ट होने से अच्छा है, हमारे रिलेशनशिप ख़राब होने से अच्छा है कि हम हमारे प्रॉब्लम्स को पहले से ही सॉल्व कर लें, राइट? सो जब भी वैसे कुछ नौबत आएगा, लाइक आप लोगों को कॉन्स्टेंटली फ़ील हो रहा है कि मतलब नहीं, ये इंसान मुझसे प्यार नहीं करते एंड ऑल दैट, वो सिर्फ़ सेक्स के लिए प्यार करते हैं या कुछ भी. सो लाइक एक बार ट्राई करो उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है? वो उसको पूरी तरह से बिलीव मत करो, क्योंकि वो जो बिलीफ है मुझे बिलीफ दिखाई दे रहा है, वो ट्रूथ नहीं दिखाई दे रहा है. आपके जो जीवन साथी है उनको मुस्टैच रह सकता है, मूंछी रह सकती है. ओके. आई थिंक मोटर बोट बोलते हैं एक चीज को. तो ये बूब जॉब है ना, उसमें काइंड ऑफ आप लोग मोटर बोट करने वाले हो. गूगल पे सर्च कर लो क्या है वो. ओके. आई होप आई एम राइट, आई डोंट नो. ओके. जस्ट अ मोमेंट, मुझे एनर्जी क्लियर नहीं मिल रहा. Oh. But then how come it's a guy? I'm not sure. Wait a second, huh? Uh, oh. Okay, fine. Got it. So, जो जीवन साथी है, ठीक है, फ्यूचर हस्बैंड है, वो फ्यूचर वाइफ को कुछ वीडियोस दिखाएंगे जहाँ पे बूब जॉब नहीं तो मोटर बोट रहेगा या फिर कुछ भी. एंड वहाँ पे कुछ ऐसे शायद जो लड़की है ना, उसको मालूम नहीं कि सेक्स क्या है या फिर कैसे करते हैं, उसने कुछ वीडियोस पहले देखा नहीं है, और वो पहले से ही उनको बोलते हैं कि चलो हम बच्चा बनाते हैं, या फिर आप प्रेग्नेंट हो जाओ या फिर कुछ भी वैसे कुछ सेक्सी लाइन बोलते हैं. लेकिन फिर बाद में जो लड़की है वो कंफ्यूज हो जाती है कि मतलब क्या कैसे, विच वुड बी नॉट सरप्राइजिंग. ठीक है, फिर बाद में, हाँ, फिर बाद में क्या हो जाता है कि मतलब लड़का जो है लड़की को वीडियोस दिखाते हैं एंड लड़की काइंड ऑफ शर्माती है. लड़की को थोड़ा अजीब लगता है या फिर शर्माती है, आई डोंट नो, शी इज ओके विथ इट फॉर श्योर. एंड देन फिर लड़का बोलता है कि उसका जो चिन्ह है वो लेकर बोलता है कि चलो हम भी वैसे ही करते हैं. एंड देन किस करने लगते हैं, किस करके फोर प्ले करते हैं, लाइक बूब्स के साथ, नेक के साथ, जिधर भी किस कर सकते हैं वो सब जगह पे किस कर रहे हैं. एंड फिर बाद में थोड़ी देर के बाद
जो लड़का है, ठीक है, अभी लड़के ने ही फोरप्ले स्टार्ट किया, राइट? सो ही इज़ लाइक टचिंग एवरीवेयर एंड किसिंग एवरीवेयर, बट थोड़ी देर के बाद लड़के का पेस चेंज हो जाता है एंड लड़का सिर्फ उनको स्वीट किस करने लगता है, विच इज़ लाइक गाल को छूते हुए उनको लिप्स पे ही किस करते हैं, बट स्वीट एंड टेंडर किस करते हैं। बट ये टाइम तक जस्ट बिकॉज बहुत सारा फोरप्ले हो गया था, लड़की को और चढ़ जाती है। लड़की बोलती है कि लड़की को समझता नहीं है कि वो चढ़ गई है या क्या, बट हाँ, लड़की को वो फीलिंग आता है कि मतलब मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। एंड लड़की या तो फोर्सफुली किस करती है या तो ज़ोर से किस करती है या कुछ तो, एंड लड़के थोड़े से रिट्रीट हो जाते हैं। जो फ्यूचर हस्बैंड है, वो रिट्रीट हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं, बोलते हैं कि मतलब मैं तुमको तब तक सब कुछ नहीं दूँगा जब तक तुम बेग नहीं कर लेती, ठीक है? एंड देन यहाँ पे देखो लिटरली बेग मी बेग आ गया है। आई टीज़ यू टिल यू डोंट बेग मी, एंड फाइनली जो वाइफ है वो बेग करती है कि मतलब मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे अभी के अभी चाहिए। एंड देन फिर बाद में उसी के वजह से दोनों एक दूसरे को बहुत ज़ोर से किस करते हैं और you've been a bad girl, I gotta punish you. So I think a little bit of spanking and everything, but not a lot, and not for everyone, okay? Hmm. और जो फ्यूचर हस्बैंड है वो वाइफ को बोलता है कि मतलब आप बहुत ही अच्छी किसर हो, एंड फिर बाद में थोड़ा सा ओरल देते हैं। हस्बैंड जो है वो वाइफ को ओरल देते हैं। फॉर सम ऑफ यू इसके बाद आप लोग दोनों का सेक्स होता है, फॉर अदर्स ऑफ यू दिस इज़ वेयर इट एंड्स, बिकॉज अगेन इट्स अ फर्स्ट टाइम में सब कुछ करना इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल फॉर एवरीवन। सब लोगों के साथ नहीं होता। फर्स्ट टाइम्स में मोस्टली लोग शायद किस करके ही बस हो जाता है लोगों को, या फिर फोरप्ले करके ही बस हो जाता है, एंड वैसे होता है, इट्स नॉर्मल, ठीक है? तो यही था आप लोगों के लिए एनर्जी। उम्मीद है कि आपको मदद हुई, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। जो भी आपके ख्याल है नीचे कमेंट पे लिख सकते हो। अगले वीडियो में मिलते हैं। अलविदा।